दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो बहुत दिन के बाद आज गिरते बाजार में स्टॉक ने कमाल किया है। एक तरफ तो बाजार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल और दूसरी तरफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने ज़बरदस्त तेजी बताई है। तो क्या स्टॉक अब यहाँ से दौड़ने को तैयार हो चुका है? वैसे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में पी रेशो के हिसाब से महंगा लग रहा है, लेकिन फिर भी ब्रोकरेज हाउस को विश्वास है कि स्टॉक आने वाले समय में बेहतर कर सकता है। और क्यों ना हो, बजाज ग्रुप का एक बड़ा नाम साथ में जुड़ा हुआ है और आप ये देख ही सकते हो कि इसका जो बिजनेस मॉडल है अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर स्पेशली फोकस करती है कंपनी। सरकार ने इसके लिए बहुत सारी समय बजट में ऐलान कर दिया है, जैसे आने वाले समय इसको फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और क्या इस समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस में निवेश का ये सही मौका है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात कर ले। आज 23,919 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 251 पॉइंट की ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, यानी 1.04% गिरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। वैसे सेंसेक्स में तो लगभग 1200 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी। उस मुकाबले फाइनेंशियल सर्विस में थोड़ी सी गिरावट कम थी, लेकिन ये भी गिरावट कम नहीं है। 1% के आसपास की गिरावट होना बड़ी बात होती है। उसके बावजूद भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने आज कमाल ही कर दिया और इंट्राडे में तो ये 140 तक चला गया। तो देख सकते हो कि स्टॉक की जो शुरुआत है वो ही पॉजिटिव हुई और काफ़ी बेहतर हुई। करीब 133 पर क्लोजिंग कल की 132 के आसपास थी। इंट्राडे में 132 का स्तर भी देखा है हमने आज, यानी जो कल के लेवल के आसपास स्टॉक पहुंचा, वहां से एक तरफा तेजी का वातावरण बना और इंट्राडे में 140 का लेवल बता दिया स्टॉक ने। और क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे रही है क्योंकि बाजार में भी ज़बरदस्त गिरावट का माहौल था। ऐसे में थोड़ा स्टॉक तो नीचे आना ही था। तो 136 के आसपास क्लोजिंग देखी है, लेकिन 3.55% की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ। तो गिरते बाजार में यह तेज़ी बहुत मायने रखती है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो ये क्लियरली देख सकते हो कि 21 नवंबर को स्टॉक 125 के आसपास था। जो स्टॉक 125 के आसपास था वो 2 दिन ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी से दौड़ा, तो 25 नवंबर को यहाँ पे 130 के आसपास पहुँच गया। उसके बाद यहाँ पे 26 नवंबर को एक दिन की गिरावट हुई, स्टॉक फिर से 128 के आसपास आया, लेकिन उसके बाद जो दौड़ लगाई उसने 140 का इंट्राडे का हाई बना दिया। आज काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है और वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा है पिछले कई समय के बाद। इसमें वॉल्यूम वैसे बढ़ने लगा है। आप देखें, पिछले 1 महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 49 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम होता, 47 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 67 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन आज वॉल्यूम 3 करोड़ तक पहुंच गया, पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम का इशारा है कि कुछ बड़े फंड हाउस ने इस लेवल पे खरीदारी शुरू कर दी है। और क्यों ना हो, फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप 1,13,929 करोड़ के आसपास है। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 832.81 करोड़ है। इसका पीबी 6.06 का है और ऑपरेटिंग रेवेन्यू इसका 7,617.31 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 88.75% है। एक बात का ध्यान रखें कि निकट भविष्य में ये जो प्रमोटर की होल्डिंग है इसको ट्रिम करना होगा, 75% पे लाना होगा, क्योंकि किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में 75% के ऊपर प्रमोटर होल्डिंग नहीं रख सकते। तो आने वाले समय में यहाँ पे करीब 13.75% की होल्डिंग को ट्रिम किया जाएगा, OFS लाया जा सकता है ये, लेकिन अभी बहुत समय इसमें। सेल्स ग्रोथ इसकी 34.47 है जो काफ़ी अच्छी है। ROC इसका 9.42% का है। यहाँ पे पी इसका 65.81 का है। सारा का सारा झंझट इसी पी का है। ये पी रेशियो दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में ज़्यादा जरूर है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। बुक वैल्यू इसकी 22.56 की है। नेट प्रॉफिट इसकी देख सकते हो कि यहाँ पे 1,731.22 करोड़ की है, जो काफ़ी ज़बरदस्त है। EPS 2.08 रुपीज़ और ROE इसका 15.23% का है।
प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखें तो यहाँ पे 37.64% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रहा है, यानी वाकई में फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर नरेंद्र वाधवा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है SKI कैपिटल के, उन्होंने इसका 225 का टारगेट सेट किया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस उनको काफ़ी पसंद आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उनको लग रहा है कि HDFC का जो बैंक का जो मर्जर है, इसके वजह से इसको एक अच्छा मार्केट शेयर मिल सकता है और आने वाले समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस अच्छा कर सकता है। 225 का टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ तक कि ये जो टारगेट है ये फिलिप कैपिटल का भी 200 के ऊपर का टारगेट है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि फाइनेंशियल 2024 में बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA रेशियो है वो मात्र 0.1% है। यह अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है। LIC हाउसिंग फाइनेंस का अगर यहाँ पे हम NPA देखें तो 1.68% है। PNB हाउसिंग फाइनेंस का P रेशियो यहाँ पे 0.92% है और हुडको का पॉइंट अगर NPA देखें तो 0.3% के आसपास है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अपने NPA के मामले में बहुत बेहतर है। NPA बिल्कुल कम है, यानी रिस्क कंपनी का बहुत कम है। और आप देखें तो कंपनी लगातार अच्छे बिजनेस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करी। अफोर्डेबल हाउसिंग में कंपनी काफ़ी तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, अपनी मार्जिन को मेंटेन किए हुए मार्जिन बढ़ा रही है। कंपनी इस समय Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में फोकस कर रही है। तो ऐसे में आने वाले समय इसका जो बिजनेस है वो वाकई और बेहतर कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो जो ब्रोकरेज हाउस है वो भले ही P रेशियो ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ से प्राइस बढ़ने की संभावना को बहुत ज़्यादा यहाँ पे आशावान है। सिर्फ एक ही ब्रोकरेज हाउस है एम्बिट, जिन्होंने यहाँ पे बिकवाली की सलाह दी हुई है। उनका 85 का सेल के साथ टारगेट है। उनके हिसाब से स्टॉक 2 डिजिट में आ सकता है, लेकिन बाकी ओवरऑल सारे के सारे ब्रोकरेज हाउस इसको लेकर उत्साहित है। इसके रिजल्ट से आप समझ सकते हो, रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। देख सकते हो कि साल दर साल कंपनी का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। मार्च 2021 में 3155 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू था वो मार्च 2024 आते आते 7617 करोड़ तक पहुंच गया, यानी डबल से ज़्यादा हुआ है रेवेन्यू। अब बात करें कंपनी के फाइनेंसिंग प्रॉफिट की, तो 635 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट था मार्च 2021 में, जो मार्च 2024 में 2201 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप। और सबसे जो बड़ी अच्छी बात है कि हर साल फाइनेंसिंग प्रॉफिट बढ़ा है, कहीं कोई कमी नहीं आई है। अब बात कर ली इसके नेट प्रॉफिट की, तो 453 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2021 में, जो मार्च 2022 में बढ़ के 710 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2023 आते आते यह 1258 करोड़ तक पहुंचा। तो सीधा मार्च 2024 में 1731 करोड़ तक पहुंच गया। किसी साल में कोई कमी नहीं है, लगातार बढ़ते हुए प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप। और इसी तरह से इसका EPS बढ़ा है, 0.93 रुपीज़ के आसपास था मार्च 2021 में, जो लगातार बढ़ते हुए 2.5 रुपये तक पहुंच गया है मार्च 2024 में। ये आंकड़े वाकई उत्साहवर्धक है। यहाँ पे इसका कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बिल्कुल बना हुआ है। 71% लोग इसको बाय करना चाहते हैं, सिर्फ 14% जो लोग हैं वो इसको सेल करने की रेटिंग दे रहे हैं इस समय, लेकिन जो होल्ड करने वाले हैं वो 15% के आसपास है। इसका मतलब ये हो गया कि 100 में से 86% लोग इसको खरीदना पसंद कर रहे हैं, यानी लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा स्टॉक को लेकर पॉजिटिव है। ऐसे में स्टॉक आने वाले समय बहुत ही बेहतर कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, यहाँ पे इसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।